आप सबका स्वागत है शंकर लॉज की इस मीटिंग के अंदर। और मीटिंग को हम शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, Word and life vibrant in every atom. ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रीचर, Word and light shining every creature. ओ हिडन लव embracing all in oneness, O hidden love embracing all in oneness. may each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमारे साथ जुड़े हैं इस मीटिंग के अंदर शंकर लॉज की। और ये बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आज के जो स्पीकर हैं, आज के स्पीकर ब्रदर यूएस पांडे जी हैं। यूएस पांडे जी जो हैं इंटरनेशनल लेक्चरर हैं, नेशनल लेक्चरर हैं, प्रेसिडेंट हैं उत्तराखंड और यूपी फेडरेशन के। साथ ही ये ऑथर भी हैं और ये रेगुलर स्टडी कैंप्स लेते हैं, क्लासेस लेते हैं। बहुत अरसे से हम इनके लेक्चर्स को सुनते आ रहे हैं। दिल्ली में हमारे यहाँ पे खुद फिज़िकली उपस्थित होकर कई स्टडी कैंप्स ले चुके हैं। आज का इनका टॉपिक है यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स। तो और समय ना लेते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा ब्रदर पांडे जी से कि आप अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करें। पांडे जी। शुरू करें। हेलो जी जी हेलो बोलिए बोलिए पांडे जी। हेलो जी बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज आ रही है। ओके, तो डियर ब्रदर राजीव गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच आपको ये परिचय देने के लिए विषय का। और मेरा सभी भाई बहन जो इस टॉक में आज ज्वाइन किए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं, सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब ब्रदर राजीव माथुर ने मुझे कुछ समय पहले पूछा था कौन सा डेट है, तो मैं 30 का दिया था और विषय भी ये दिया था, यूनिटी, एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन्स इन डाइवर्सिटी। जैसे आप जानते हैं कि रिलीजन जो है, जिसको हम धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ मनुष्यों के जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अक्सर वो हानिकारक हो जाता है जिस तरह से धर्म की प्रैक्टिस की जाती है। तो आज हम कुछ उसके पॉइंट देखेंगे। रिलीजियस इंस्टिंक्ट जो है, ये बहुत ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट बहुत फोर्सफुल है, और बहुत जब फोर्सफुल नेगेटिव साइड में होता है तो फैनाटिज्म हो जाता है। मनुष्य का अगर सही ज्ञान हो, अगर प्राप्त करने की कोशिश करें, तो अपने को उस रिलीजियस फेथ के माध्यम से, रिलीजियस विश्वास के माध्यम से अपना न केवल उन्नति के साथ पूरी मानवता के उन्नति में योगदान दे सकता है। लेकिन अगर रिलीजन के बारे में तमाम फॉल्स चीज़ें हमारे मन में भरी हुई हैं, तमाम सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जैसा कि आजकल तमाम सभी रिलीजन में करीब करीब है, तो वो जो है हमारे लिए और पूरे मानव समाज के लिए वो हानिकारक हो जाता है। रिलीजन सही और एक सही सेंस में उसका जो ब्रॉड मीनिंग है, रिलीजन शब्द जो है रिलेट वर्ड से निकला है। तो रिलेशन एंड रिलीजन एक ही रिलेट वर्ड से निकलते हैं। उसी तरह जो हिंदी शब्द धर्म इस्तेमाल करता है, धर्म के कई आयाम होते हैं। धर्म का मतलब ड्यूटी, व्याप्त होना, धारण करना, और रिलेशन बनाना वो भी होता है। तो एक पर्टिकुलर जो प्रॉपर रिलेशन बनना, स्वयं अपने से, अपने समाज से, पूरे संसार से, पूरी सृष्टि से प्रॉपर रिलेशन बनाना, उस विचार को धारण करना, वही वास्तविक रिलीजन है। प्रॉपर रिलेशन बनाना, प्रॉपर रिलेशन का एक ही डेफिनेशन होगी जो सब जगह हार्मोनी पैदा करे, क्लैश मत पैदा करे, कॉन्फ्लिक्ट मत करे, तो वही सही रिलीजन होगा। वो रिलीजन केवल एक साथ कहीं बैठना, कोई डॉगमा, कोई कर्मकांड करना या विश्वास करना या कोई रिचुअल करना नहीं है। रिलीजन जो है बड़े सेंस में वो है जो सभी मनुष्यों को, और नॉट ओनली मनुष्यों को, सभी बीइंग, सभी प्राणियों को और सभी चीज़ों को एक साथ बांधता है पूरे यूनिवर्स में एक महान परिपूर्णता में।
यही थियोसफिकल डेफिनेशन ऑफ रिलीजन है। थियोसफी जो बताती है रिलीजन का डेफिनेशन यही है कि वन बॉन्ड ऑफ यूनिटी, एकत्व का एक बंधन, एक साथ बंधना, एक साथ जुड़ना, जो यूनिवर्सल होगा, जो यूनिवर्सल होना चाहिए और ऑल एम्ब्रेसिंग, सब समाहित होना चाहिए। और कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी वो हमें नीच दिखाई पड़ रहा हो, कोई भी कण, कोई भी देवता, कोई भी मॉर्टल, कोई भी जानवर, इवन ब्लेड ऑफ ग्रास, एटम, उस प्रकाश के बाहर नहीं हो सकता, उस धर्म के बाहर नहीं होता जिसको प्रॉपर रिलेशन बना है। और इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था जो रियल धर्म को फॉलो करती है वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड का सिद्धांत मानेगी और उसको प्रैक्टिस करेगी। और इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जब बनाई गई तो महात्माओं ने पहला ही उद्देश्य यूनिवर्सल ब्रदरहुड रखा, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ एनी कॉस्ट, क्रीड, सेक्शन। उसके बिना सही रिलीजन नहीं बन सकता। रिलीजन का मतलब जो है, जैसा बताया, प्रॉपर रिलेशन है। पूरा संसार में जैसे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सभी स्पेस में मूव करते हैं एक ऑर्डर व्यवस्था में। उनके आपस में रिलेशंस हैं जिसको हम फोर्स ऑफ रिपल्सन, अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनको एक ऑर्बिट में रखते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस में रखते हैं, जिसको क्लैश नहीं करते हैं। मनुष्य के लेवल पर जो विचार शक्ति दी गई है उसको ये स्वतंत्रता दी गई, स्वच्छता दी गई कि उस रिलेशंस को तोड़ सकता है। उसलिए स्वच्छता दी गई है कि उससे वो सीखेगा, हार्म होगा, बढ़ेगा। और इसीलिए जब सही रिलीजन वो समझता है तो उस रिलेशंस को मेंटेन रखता है, प्रॉपर रिलेशंस को, जिससे सभी लोग अपने अपने ऑर्बिट में काम करते हैं प्रॉपर हार्मनी में, कोई कहीं किसी से क्लैश नहीं हो। किसी से बात किया नहीं, किसी मनुष्य से ही नहीं, किसी प्राणी से, किसी जीव से, किसी भी चीज से विश्व में क्लैश नहीं हो। मनुष्य इस महान यूनिवर्स का एक हिस्सा है और इसलिए यूनिवर्स जैसे व्यवस्था में चल रहा है, हार्मनी में चल रहा है, मनुष्य की ड्यूटी हो जाती है वो अपने को, अपने साथ सबको एक व्यवस्थित रूप से और एक हार्मोनियस रूप से चले। और वही रिलीजन, अगर वही है तो रिलीजन सही है। रिलीजियस टीचिंग का जो उद्देश्य है, जो महान टीचर आए हैं जैसे कृष्ण, बुद्ध, जीसस, मोहम्मद, नानक, जितने आए हैं, उन्होंने मनुष्य को कुछ सिद्धांत बताए, कुछ दिशा निर्देश दिए जिससे मनुष्य अपने जीवन में सही ढंग से चल सके, सही ढंग से अपने काम कर सके, व्यवस्थित रूप से, हार्मोनियस रूप से, अपने लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। और उससे भी अधिक कि जो डीपर जो बीइंग है, उसका जो असली अस्तित्व है, जिसको हम गॉड कहें, ईश्वर कहें, आत्मा कहें, उसके साथ संबंध बनाना है ठीक से। जो मनुष्य के संबंध में प्रॉब्लम है इमोशनल, मेंटल लेवल पर, वो सभी जगह वही है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी धर्म का हो। इसलिए उसका समाधान भी एक ही है। और लेकिन मेंटल जो कैपेसिटीज हैं, एटीट्यूड्स हैं, टेंडेंसीज हैं मनुष्यों की, वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क दिखाई पड़ेगा, न केवल इंडिविजुअल में बल्कि सोशल ग्रुप्स में भी, जैसे जैसे टाइम पास होता है। जो महान शिक्षक आए ह्यूमैनिटी के अलग अलग समय से हिस्ट्री में, अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग क्षेत्रों में, उन्होंने उस समय के अनुसार, उस समय की मानव समाज की, उस जिस मानव समाज है उनकी मेंटल कैपेसिटी के अनुसार, उनकी मेंटल रुझान के अनुसार उसको ठीक करने के लिए उस टीचिंग का, जिसको हम इटर्नल विजडम कहते हैं, सनातन धर्म कहते हैं, उसका एक हिस्सा दिया ऐसी भाषा में जो उस समय लोग समझ सकें और उसको फॉलो कर सकें और उससे अपना जो भी गलत काम कर रहे हैं, गलत विचार कर रहे हैं, उसको ठीक कर सकें। और इसीलिए हर धर्म में कुछ मनाही की गई जिसको निषेध किया गया, कुछ को कहा गया इसको करना है। तो निषेध और स्वीकार दोनों साथ चलेंगे। और इसीलिए उनकी भाषा है, शब्द जो है, और जो पर्टिकुलर एम्फेसिस है, वो थोड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा हर एक रिलीजन में, क्योंकि वो रिलीजियस टीचर अलग समाज में आए जिसमें जो मनुष्य की, उस मानव समाज की जो आदतें थी अलग अलग थी। इसलिए उस आदत को ठीक करने के लिए उन्होंने रिलीजन के एक अलग अलग एस्पेक्ट पर जोर दिया। हालांकि सभी टीचिंग का
जो एसेंस है वो एक ही होता है, अगर उसको हम सावधानी से गहराई से देखें। हर एक जो शिक्षा है, ट्रेडिशन है, प्रथा है, परिपाटी है, उसके 3 रिलीजियस टीचिंग जो है उसमें 3 आयाम होते हैं मोस्टली। एक तो एथिकल वैल्यूज़, नैतिकता के जो मूल्य होते हैं, सार्वभौमिक मूल्य, सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। दूसरा कुछ आउटर प्रैक्टिसेस होती हैं जिसको हम कर्मकांड, रिचुअल कह सकते हैं। और तीसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टिक एक्सपीरियंस, जो एक हायर लेवल पर होता है। जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं वो उससे हमारी लोकल जो सोसाइटी की वैल्यू बनती हैं, और जो अपरेंट डाइवर्सिटी है रिलीजन में वो उससे पैदा होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, मनुष्य का चूंकि नेचर इस अवस्था में, विकास की अवस्था में अभी भी लालच और स्वार्थपरता से भरा हुआ है, और इसलिए वो जो आउटर प्रैक्टिसेस हैं, सेरेमनीज हैं, जिसको वो डिग्रेड करता है अपने स्वार्थ के लिए। कुछ मंत्र ऐसे जपता है कि उसका कुछ फायदा हो, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसको कुछ फायदा मिल जाए। या कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि कुछ लोग मंत्र पढ़ करके दूसरों का हानि भी करना चाहते हैं। तो वहीं से सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है रिलीजन की, और रिलीजन बिकम्स ए कॉज ऑफ ग्रेट स्ट्राइफ। जैसे हम हिस्ट्री में देखें कि हिस्ट्री में जो ब्लडी वार हुए हैं उसके काफ़ी कारण, काफ़ी ऐसे युद्धों के कारण रिलीजियस प्रैक्टिस, रिलीजियस विश्वास रहे हैं। और जब इसमें अंधविश्वास जुड़ जाता है, बिलीफ जुड़ जाता है, और तो और डाइवर्स हो जाता है, और जो रिलीजियस ग्रुप्स और सोसाइटीज हैं उनका डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। और डीजेनरेशन जब बहुत नीचे पहुंचता है तब कोई फिर प्रॉफिट अवतार के आने की एक अवस्था बनती है, और वो आते हैं फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये बार बार होता है, और इसलिए अवतारों, पैगंबरों, बुद्धों को बार बार आना पड़ता है। जब किसी रिलीजन को फॉलो आने वाले या किसी के मत के उसको फॉलोवर जो होते हैं किसी रिलीजन में, वो केवल अपना ध्यान रिचुअल भी डालते हैं, और जो बिलीफ और सुपरस्टिशंस जो हो गए हैं उसी पर ध्यान रखते हैं अपने, और दूसरों की कमियों को ढूंढते हैं, तो दूसरों को संदेह के नज़र से देखते हैं, जैसा आजकल समाज में आप देख रहे हैं। और फिर अलगावपन की भावना और शत्रुता की भावना उत्पन्न होती है। जो वैश्विक मूल्य हैं, एथिकल मूल्य हैं, उसमें जो सत्यता, समय बात की गई, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, टॉलरेंस, दयालुता, न्याय, फेयरनेस, उदारता और अपरिग्रह, प्रेम और करुणा, निस्वार्थपन, साहस, निडर होना, धैर्य होना, परसिवरेंस करना, और हर एक सिचुएशन में समत्व भाव में रहना, ये सब जो है सरलता का जीवन जीना, ये सभी धर्मों में और जो महान शिक्षिका हैं सभी धर्मों में इन पॉइंट्स को रखा है। लेकिन जो मनुष्य जब प्रैक्टिस करता है तो उससे अलग हो जाता है। धर्म को एक शो पीस बना दिया जाता है, तमाम काम जुलूस और तमाम तरह के आडंबर उसमें जोड़ दिए जाते हैं। और साथ ही जो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, साथ ही हर एक रिलीजन किसी न किसी भाषा में कहेगा कि जो नेगेटिव चीज़ है, जैसे किसी को छल करना, क्रोध करना, वासना, लस्ट, ग्रीड, हेट्रेड, एम्बिशन, कंपैरिजन विद अदर्स, और अट्रैक्शन, राग और द्वेष, और एक विलासिता का जीवन जीना, ये सभी धर्म मना करते हैं, लेकिन मनुष्य इसको उल्टा करता है। और ये सभी जो पॉइंट्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, अगर हम देखें, जैसे मनु धर्मशास्त्र में जो हमारे हुए हैं वैश्यस मनु, उनके जो 10 पॉइंट हैं मनुष्य जीवन जीने के लिए, ये एक सूत्र का यम नियम है, 5 + 5 10 है। जो बुद्धिज्म का 5 शील, सप्तशील और 10 पॉइंट में भी आते हैं। जो क्रिश्चियनिटी में सर्मन ऑफ माउंट है, इस्लाम में जो इंजंक्शंस हैं इस्लाम में, ये सभी अगर देखें तो शब्द अलग अलग हैं लेकिन विचार वही है। कुछ चीज़ मना किया गया है, कुछ चीज़ को कहा गया ये करना है। वास्तव में जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो सिंपली प्रकृति के नियम हैं, और वही बेसिक स्पिरिचुअलिटी है।
जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो प्रकृति के नियम है, और वही बेसिक स्पिरिचुअलिटी, बेसिक रिलीजन है, मुख्य रिलीजन वही है। जो प्रसन्नता और दुख मनुष्य को अक्सर आता है, जिसको वो पुरस्कार या दंड समझता है, वो इस पर डिपेंड करता है कि वो उस नेचर के लॉज को फॉलो करे या नहीं फॉलो करे। जो नेचर के लॉज हैं, जिसके बेसिस पर एथिक्स पॉइंट टीचर्स ने दिए हैं। निस्संदेह अलग अलग धर्मों में अलग अलग विषयों पर, अलग अलग आयामों पर थोड़ा सा एम्फेसिस है। डिफरेंट एस्पेक्ट में एम्फेसिस है। जैसे अगर आप देखें तो क्रिश्चियन ट्रेडिशंस में एम्फेसिस है ऊंचे जाना, जबकि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में है डीपर जाना। ऊंचे जाना और डीपर जाना का मतलब एक ही है, केवल शब्द का फर्क है। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में वो भी कहा गया है गो टू हायर, और इंडियन ट्रेडिशन में गो टू डीपर। सेमेटिक सिस्टम जो है, सेमेटिक सिस्टम उसको कहते हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम को सेमेटिक सिस्टम कहते हैं। उसमें एम्फेसिस है कि सही कार्य से सही ज्ञान प्राप्त होता है। कार्य पर ज़्यादा एम्फेसिस है। राइट नॉलेज लीड्स टू राइट एक्शन, लीड्स टू राइट नॉलेज। वरएज भारतीय प्रथा में, प्रणाली में कहा गया राइट नॉलेज लीड्स टू राइट एक्शन। अविद्या को हटाने से सही काम होगा। वहाँ कहा गया सही कार्य से ही अविद्या हटेगी। इनफैक्ट दोनों स्टेटमेंट कोई विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और दोनों करना पड़ेगा। सही एक्शन माने जो हमारा कॉमन सेंस है उसे हम जान सकते हैं, सही क्या है, गलत क्या है, विवेक का है। विवेक कई लेवल का होगा, तो विवेक का एप्लीकेशन शुरू से अगर करें तो हमें सही ज्ञान प्राप्त होगा, और अगर सही ज्ञान प्राप्त करें तो हमारा काम सही होगा। हिंदू धर्म में या हमारे वैदिक धर्म में जो ब्रह्मन को सत्य चित्त आनंद कहा गया है, एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस कहा गया है, इस पर एस्पेक्ट है और इस पर एम्फेसिस है कि ब्रह्मन सच्चिदानंद है, और इसलिए मनुष्य में भी इन तीनों फैकल्टी को डेवलप करना है, जिसको सत्यम शिवम सुंदरम भी कहेंगे। क्रिश्चियन ट्रेडिशन में मेनली कहा गया है कि ईश्वर प्रेम है, प्रेम में है। क्राइस्ट की सारी टीचिंग में प्रेम पर एम्फेसिस दिया गया है, और इसीलिए हमें सबके प्रति प्रेम करना है। जब क्राइस्ट से टीचिंग में कहते हैं कि तुम अपने भाई से प्रेम करते हो तो कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी पत्नी या पति से प्रेम करते हो तो कौन बड़ी बात है, क्या तुम अपने दुश्मन से प्रेम करते हो तब कुछ चीज़ है, तब वो ठीक है। तो प्रेम वहाँ पर महत्व देगा कि इवन दुश्मन से भी प्रेम करना है। जुडाइज्म, उसमें जस्टिस, न्याय पर बल है कि सबके प्रति न्याय होना चाहिए, किसी के प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। इस्लाम में मर्सीफुल, करुणा की बात आती है, दया की बात आती है, उस पर एम्फेसिस है। सो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सच्चिदानंद हुआ या मर्सीफुल हुआ या लव हुआ, गॉड इज मर्सीफुल, अल्लाह रहीम, रहीम कहा गया है, मर्सीफुल है। तो मर्सीफुल है, प्रेम में है, सच्चिदानंद है, ये अलग अलग विशेषण दिए गए हैं। इनमें कोई भी विशेषण उस जो ईश्वर है उसके सभी आयाम को नहीं कवर करेगा, लेकिन एक एक एस्पेक्ट को एम्फेसिस दे रहे हैं, और इनको सभी को हमें समझना है और सभी को धारण करना है। इसलिए लेकिन इस सब में, इन सभी अलग अलग एम्फेसिस में भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं, केवल नाम अलग है। जैसे हिंदू में, हमारे धर्म में जो नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, वो उनको असुर या प्रेत नाम दे दिया गया है। बुद्धिज्म में उसको मारा कहा गया है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में शैतान कहा गया है। चीज़ वही है, जो नेगेटिव वृत्तियाँ होती हैं, नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं, उसको अलग अलग नाम दिया गया। इस सभी डिफरेंसेस जो हैं शब्दों के, टर्मिनोलॉजी के, ये एक ही रियलिटी को बता रहे हैं कि हर एक मनुष्य में नेगेटिव चीज़ें हैं। हर एक मनुष्य में असुर, मारा या शैतान है, कहीं बाहर नहीं है, और उसी शैतान, मारा या असुर को हमें विजित करना है।
अपने लोअर नेचर जिसको थियोसॉफी कहती है उसको कंट्रोल करना है। सो इसी तरह कुछ अलग अलग आर्ट का भी सहारा लिया गया अलग अलग धर्मों में मन को समन्वित भाषा में ली गई। जैसे हिंदू धर्म में नृत्य को महत्व दिया, जैसे आप देखते हैं जो नृत्य होता है भरतनाट्यम बहुत ही फेमस है, और नृत्य कला को एक माध्यम बनाया गया, बड़ा फोर्सफुल माध्यम बनाया गया रिलीजियस प्रैक्टिस में। बुद्धिज्म में म्यूजिक को रखा गया, और जोरास्ट्रियन में पेंटिंग, और क्रिश्चियंस में आर्किटेक्चर रखा गया। इसलिए आप देखेंगे जो ग्रीक आर्किटेक्चर है वो सबसे महान विशाल माना जाता है जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है गोथिक आर्किटेक्चर। तो लेकिन जैसा हमने कहा कि हर एक रिलीजन में कुछ चीज़ें कॉमन है जिस पर एम्फेसाइज किया जाता है, केवल शब्द थोड़ा फर्क हो जाते हैं। एक को कहा गया है वन रियलिटी जो ब्रह्मन है, अल्टीमेट रियलिटी है, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। सेक्रेट ब्रह्मन, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कई नाम दिए गए हैं। और जो कॉमन एक रूल सब में जो पाया जाता है जिसको गोल्डन मीन रूल कहा गया है हर एक धर्मों में, वो भी कॉमन है, तो थोड़ा सा वर्ड का फर्क है। जितने मेजर रिलीजन हैं वो एक नोबल जो आइडियाज़ हैं, विचार हैं, उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसमें से एक बहुत ही कॉमन है जिसको गोल्डन मीन रूल कहा गया। गोल्डन रूल एक एग्जाम्पल है, और ये कहा गया है कि जितने संसार के फेथ हैं वो उसको अलग अलग थोड़े से अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, लेकिन सभी उस पर एम्फेसिस करते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है मनुष्य मन के धर्मशास्त्र में, मानव धर्मशास्त्र में, कि मनुष्य के कर्तव्य का ये सार है। क्या सार है? हम दूसरों के प्रति वो ना करें जो हम अपने प्रति नहीं चाहते हैं। हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करें जिसको हम समझते हैं कि वैसा व्यवहार हमारे प्रति कोई करेगा तो हमें दुख होगा, दर्द होगा, वैसा व्यवहार दूसरों में। ये गोल्डन मीन रूल है मनुष्य के मन के मानव धर्मशास्त्र में। इस्लाम में कहा गया है कि तुम में से कोई भी बिलीवर नहीं है, विश्वास श्रद्धा पूर्ण नहीं है, जब तक कि तुम दूसरों को अपनी तरह प्रेम नहीं करते हो। बिलीवर, अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को स्वयं अपनी तरफ जितना प्रेम करता है, ये कहा गया है सबसे ज्यादा मनुष्य अपने से प्रेम करता है। तो इस्लाम इसमें एम्फेसिस करता है कि अगर तुम दूसरों को अपने से कम प्रेम करते हो, मैंने अपने से जितना प्रेम करते हो उससे कम प्रेम करते हो, यू आर नॉन बिलीवर। अब देखिए, नॉन बिलीवर का जो डेफिनेशन है इस्लाम में बहुत ही ये उत्तम है, लेकिन इसका मिसयूज काफ़ी दूसरे ढंग से हुआ है। सो अब इसमें ये बात नहीं आ रही कि वो इस्लाम का फॉलोअर हो, कोई भी दूसरा हो, इसमें प्राणी भी हो, जीव भी हो, सभी को। देन बुद्धिज्म कहा गया है कि दूसरों को चोट मत पहुंचाओ, उस तरह की चोट पहुंचाओ जिससे तुम्हें दर्द होगा, कोई चोट मत पहुंचाओ। अगेन हर जगह वही आ रहा है कि अपने से कंपेयर करो। सिखिज्म कहता है जैसा तुम अपने पर व्यवहार करना चाहते हो वैसे दूसरों के प्रति करो। हेब्रिज्म ज्यूज कहता है जो तुम्हें नुकसान करता है उसको तुम अपने फेलो मैन के साथ ऐसा व्यवहार मत करो। कन्फ्यूशियस का जो मत है उसमें कहता है दूसरों के प्रति ऐसा मत करो जो तुम दूसरों से अपने प्रति नहीं चाहते हो। जैनिज्म कहता है कि हम दूसरों के प्रति चोट लगने से अपने को रोकें, वैसी जैसे कि चोट को हम अपने लिए अनडिजायरेबल समझते हैं अगर हमारे ऊपर वो चोट पड़े। ताओइज्म कहता है कि अपने पड़ोसी का जो फायदा है उसी को अपना फायदा समझो, और अपने पड़ोसी का जो हानि है उसकी अपनी हानि समझो। जोरास्ट्रियन पारसी धर्म कहता है कि केवल वही नेचर अच्छा है जब वो दूसरों के प्रति वही काम करेगा जो तुम अपने प्रति चाहते हो, और वो काम नहीं करेगा जो तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो। तो ये अगर हम देखें कि हर एक धर्म जो गोल्डन मीन रूल है एक ही बात पर एम्फसाइज करता है, व्यवहार पर, दूसरों के प्रति
दैट मीन्स रिलेशंस पर। दूसरों के साथ हम रिलेशन कैसे बनाएं, उसका बेसिक चीज़ है कि दूसरे के प्रति हम वो व्यवहार नहीं करें जो अपने प्रति नहीं चाहते हैं, और दूसरों के प्रति वो व्यवहार करें जो अपने प्रति हम चाहते हैं। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं, गोल्डन मीन रूल है, जब सभी धर्मों में हैं। जो धर्मों में जो डाइवर्सिटी है, भिन्नता है, ये केवल अपरेंट है, ये एक तरह से टू सूट द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर टाइम है, और इसलिए इस पर कोई झगड़ा करने की चीज़ नहीं है। जैसा झगड़ा होता है, किंतु इनको उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। हर एक धर्म में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए और सबको उस सेलिब्रेशन करना चाहिए। लेकिन धर्म में जो रिफॉर्म है, जो सुधार है, समाज सुधारक आते हैं, उसको हमें भी देखना चाहिए और हमें भी एक सुधारक का काम करना चाहिए। पहले अपने धर्म में, अपने धार्मिक विश्वासों में पहले करें, और फिर अगर अपने में बहुत सक्सेस हो जाए तभी दूसरों की तरफ हम उंगली उठाएं। जो एलिवेटेड ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, जो मिस्टिकल लेवल पहुंचती है, उच्च साधना लेवल पहुंचती है, वो हर एक रिलीजन में जो एक्सपीरियंस कहा गया है वही होता है। चाहे वो हिंदू योगी हो, हिंदू सेंट हो, क्रिश्चियन सेंट हो, या मुस्लिम फकीर हो, सूफी सेंट हो, और उसमें चाहे वो भारतीय हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे अरब का रहने वाला हो, सबका एक्सपीरियंस जो देखा गया है, सब ने जो रिकॉर्ड किया है, जो कहा है, एक ही एक्सपीरियंस है। ऐसा व्यक्ति सारे धर्म विश्वासों को, सारे राष्ट्रीयता के परे चला जाता है। वो हर एक चीज़ का यूनिक वैल्यू को रिकॉग्नाइज करता है। हर एक रिलीजियस ट्रेडिशंस में जो यूनिक वैल्यू है, जो एसेंस है, सबको देखता है। वो किसी से घृणा नहीं करता, सबके प्रति टॉलरेंट रहता है, कंपैशनेट रहता है, और जीवन जो जितना भी लाइफ है जीवन पृथ्वी पर, जिस रूप में लाइफ प्रकट हो रही है, कीड़े मकोड़ों से लेकर पेड़ पौधों तक, मिनरल तक, सबके प्रति वो आदर की भावना रखता है, किसी को नुकसान नहीं करता। जैसे कहा गया कि जो व्हाइट रे है, सूर्य सफेद श्वेत प्रकाश की व्हाइट रे प्रिज्म में जाने के बाद वो वर्ण में डिवाइड हो जाती है, रंगों के वर्ण में। जैसे 7 मेन रंग होते हैं, उनके बीच में और ओवरलैपिंग शेड होते हैं, तो कई रंग होते हैं। उसी तरह एक ही सत्य जो है, वो मनुष्य के जो प्रिज्म रूपी मन है, प्रिज्म रूपी मन, सोल, जीवात्मा, जानते हैं जीवात्मा त्रिआयामी है, प्रिज्म के 3 भुजाएं होती हैं। जो 3 आयामी मनुष्य है, उसके थ्रू जब एक डिवाइन ट्रूथ आता है, तो अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रंगों में वो दिखाई पड़ता है, और वही अलग अलग रंग अलग अलग धर्म के रूप में प्रकट हुए समय समय से। उन सभी को कंबाइन कर दिए तो आप सही सत्य समझ जाएंगे। उन सभी को अलग अलग देखिए तो डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। जो परियों की कहानी है, वो हर एक जो नर्सरीज कहते हैं मैनकाइंड का, हर एक सभ्यता में रही है, और उन कहानियों के माध्यम से कुछ सत्य बताने की कोशिश की गई है हर एक में। जैसे हमारे पुराणों की कहानियाँ, बाइबल कहानियाँ एक परियों की कहानियाँ हैं, एल्गोरीज हैं, सिंबल्स हैं। उनके द्वारा उन महान शिक्षकों ने शिक्षा देने की कोशिश किया उस मानवता को, जब उसका मन अधिक डेवलप नहीं था, सीधी भाषा में वो नहीं समझ पाता था। जैसे बच्चों को समझाने के लिए हम कुछ कहानियाँ और कुछ लोरियाँ सुनाते हैं। तो लेकिन इसीलिए धर्म में जो कहानियाँ दी गई हैं, चाहे पुराणों की हो, बाइबल की हो, किसी धर्म में, उसको अक्षरशः नहीं लेना है। अक्षरशः लेने से ही एक तरह से अनर्थ हो जाता है। मैडम ब्लॉक्स कहते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और इसीलिए हमें उस कहानी को पीछे जाना है, क्या कहा गया। जिसके कई उदाहरण सीक्रेट डॉक्टर ने, मैडम ब्लॉक्स ने दिए हैं। और उसी से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसलिए सिंबल्स हैं, जो अलगरीज हैं, उनको सही रूप से समझना है, और तभी हम रिलीजन का असली मतलब समझाएंगे, रिलीजन का कर पाएंगे। जो फ्यूचर रिलीजन है, उसमें जो होना चाहिए कि रिलीजियस स्पिरिट होना चाहिए। जैसे सभी रिलीजियस स्पिरिट क्या है, सभी से उचित संबंध बनाना, हार्मनी का संबंध बनाना, जिसमें कोई डॉगमेटिक हठधर्मिता नहीं हो, हॉस्टिलिटी नहीं हो, शत्रुता नहीं हो। लोगों को स्वतंत्रता होना चाहिए, जो भी प्रैक्टिस फॉलो करें, जब तक वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, और उसमें
धर्म के प्रति कितना उनमें इमोशंस है, कितना एस्पिरेशंस है, उसका कोई मतलब नहीं है। केवल उसके कैरेक्टर व्यवहार में दूसरे के प्रति क्या आ रहा है उसका मतलब है। इनफैक्ट महात्मा भी कहते हैं इमोशन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। इमोशन जो है रिलीजन, वो रिलीजन नहीं है। रिलीजन का प्रैक्टिस भी विवेकपूर्ण होना चाहिए। एट द फीट ऑफ मास्टर में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपकी प्रथा कितनी भी पुरानी हो, आपके धर्मशास्त्र कुछ भी कह रहे हो, आपके पुरोहित पुजारी पंडित प्रीस्ट कुछ भी कह रहे हो, आपको विवेक लगाना है। जो प्रैक्टिस है, जो रिचुअल है, जो कुछ है वो सही है गलत और सही गलत का एक ही मापदंड है। वो डिवाइन प्लान के अनुसार सबका प्रगति में बाधक योगदान दे रहा है तो सही है, अगर बाधक बन रहा है तो गलत, और उसको छोड़ना। चाहे वो कितनी भी पुरानी प्रथा हो, कितने भी धर्मशास्त्रों में लिखा गया हो, कोई भी पंडित पुजारी कह रहा हो। सही धर्म जो है वो एक ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है, जिसके परे जो डिवाइन है, जो दिव्य तत्व है, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है। दैट मीन्स अगर हम सारे जो धार्मिक विश्वास हैं, जो डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, अगर उसको परे जाएं तभी डिवाइन जो है उसका अनुभव कर पाएंगे, जो ग्रेट ट्रुथ है, जो ग्रेट प्रिंसिपल है। और तब हमें वो बल और इंस्पिरेशन मिलेगा जिसको द्वारा हम उस उद्देश्य जो है मनुष्य का जीवन निर्माण या मोक्ष तक पहुंच पाएंगे। दो रिलीजन और फिलैंथ्रोपी एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। और जो हार्ट एंड सोल मनुष्य का उसमें लगना चाहिए। और इसीलिए सारी कुछ कर्मकांड जैसे फ्री मैसनरी वगैरह भी इसी लाए गए हैं। सही जो रिलीजन है उसमें सोच की अवस्था होनी चाहिए, क्वेश्चन की उसमें सिस्टम होना चाहिए, जिससे हम समझ सकें नेचर को, अपने को और दूसरों की समझ के। रिलीजन जो है बॉन्ड है, मनुष्यों को एक साथ बांधता है। ये उस तरह के बिलीफ नहीं है जो दूसरों को डिवाइड करता है। सो जो 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशन सीक्रेट डॉक्ट्रिन के, वो एक सही आधार देते हैं सही रिलीजन फॉलो करने के। क्या 3 फंडामेंटल प्रोपोजिशन है? जैसे रिकैपिचुलेट कर लें हम लोग, केवल एक परम एब्सोल्यूट प्रिंसिपल है जिसको परब्रह्म कहते हैं, सब जगह है, वो कोई प्राणी कोई जीव नहीं है। और दूसरा बारंबारता का नियम है, सब कुछ बारंबार होता है, प्रकट होता है, डिसअपियर होता है, अपीयर होता है, डिसअपियर होता है, नियम चलता रहता है। मैनिफेस्टेशन ड्युअलिटी रहती है, स्पिरिट मैटर रहते हैं समझना। और तीसरा, हर एक सोल आइडेंटिकल है यूनिवर्सल सोल के साथ, और वो एक इटर्नल पिलग्रिम है अपनी यात्रा में, जिसका लक्ष्य है कि जहाँ से आएगा वहाँ पहुँचेगा परिपूर्ण कॉन्शियस होकर के। जो थियोसॉफिकल वर्ल्ड व्यू है सही धार्मिक प्रैक्टिस का, वो कहती है कि हर एक लिविंग बीइंग का, हर एक प्राणी का, हर एक चीज़ का जो यूनिक वैल्यू है उसको रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्निशन ऑफ द यूनिक वैल्यू है एवरी लिविंग बीइंग। हर एक चीज़ का एसेंस तो एक है, लेकिन यूनिकनेस है। यूनिकनेस एंड वननेस साथ को समझना है। जैसे कोई 2 पत्तियां उसी पेड़ की एक नहीं होती, कोई 2 चेहरे मनुष्य के एक नहीं होते, जन्म जन्म भी चेहरे बदलते हैं, जुड़वा भाइयों बहनों के भी चेहरे एक नहीं होते, सबका आवाज़ अलग अलग होती है, सबका चलने का ढंग अलग होता है। तो यूनिक चीज़ें हैं हर एक प्राणी के बीच है, हर एक चीज़ यूनिक है। और एक पिक्चर जो बनता है, एक छोटा पिक्चर, लेकिन बारीकी से देखा जाए पावरफुल माइक्रोस्कोप में फर्क पड़ेगा उसी चीज़ से। और लेकिन उसके पीछे है रिकॉग्निशन ऑफ यूनिक वैल्यू है एवरीथिंग, एवरी बीइंग, रेवरेंस फॉर लाइफ, कंपैशन फॉर ऑल। जो हम उस रिकॉग्नाइज करते हैं यूनिक वैल्यू सबकी, तो उसमें हमारा जो व्यवहार होना चाहिए सबके प्रति रेवरेंस, आदर का होना चाहिए और करुणा का भाव होना चाहिए। सभी इंडिविजुअल को नीड है। जो नीड क्या है, यहाँ भोजन कपड़ा मकान की नीड की बात नहीं है, सभी इंडिविजुअल सत्य की ओर जा रहे हैं। जैसे हर एक सोल उस पिलग्रिमेज में है। पिलग्रिमेज किसके लिए? उस सत्य के तो बढ़ने के लिए। उसमें हम प्रति सिंपैथी हों। उसमें कोई नीचे है कोई ऊपर है, असंख्य सीढ़ियाँ हैं, पायदान हैं। जो नीचे हैं या जिनका व्यवहार हमारी नज़र में गलत हो रहा है, उनसे हम घृणा करें, वो भी सीख रहे हैं उस गलत व्यवहार से ही। कभी हम भी थे वहाँ पर। किसी को मॉडर्न ब्लॉसी कहते हैं, किसी को गंदा कोट पहन के घृणा मत करिए, कभी वो गंदा कोट आपका था।
फॉर देमसेल्फ एंड और इसीलिए जो हम सभी जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं उनका आदर करें, उनके अंधविश्वास को माने नहीं, लेकिन सभी जो रिलीजियस टीचिंग है उनका आदर करें। किसी से रिलीजियस प्रथा से घृणा एक मनुष्य के जो विकास है उसमें अवरोध पैदा करता है। रिलीजन जो है जो या तो ज्ञान पर रहता है, कोई प्रॉफिट आए, कोई अवतार है, उन्होंने शिक्षा दिया, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में शिक्षा दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने कई, गैब्रियल ने शिक्षा दिया, उसको उन्होंने बताया, क्राइस्ट ने शिक्षा दिया। तो एक व्यक्ति के शिक्षा के माध्यम से होता है, या कभी कभी जो सुप्रीम रियलिटी है वो रिवील होती है, लोगों को अनुभव में आती है, परसीव की जाती है। महान योगियों को, महान संतों को वो कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जैसे बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ तो उस बेसिस पर उन्होंने बताने की कोशिश किया। और जो आइडिया है कि ईश्वर क्या है, वो अलग अलग ग्रुप में अलग अलग उसका डिफरेंस होता है, अलग अलग उसी ग्रुप में अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग विचार होता है, और इसीलिए उतने ईश्वर हैं जितने मनुष्य हैं। इसलिए मनुष्य का कोई भी विचार ईश्वर के बारे में बनाया कोई विचार सही नहीं है, सब गलत हैं, सब अधूरे हैं, और इसलिए मनुष्य के विचारों से ऊपर उठना है। ये जो तमाम तरह के ईश्वर या देवता की कल्पना की गई है वो केवल मनुष्य के मानसिक विचार हैं, काल्पनिक विचार हैं, और हमें उन सारे आइडियाज़ को अपने से सही निकाल देना, मन से साफ कर देना है, तभी हम सही ईश्वरत्व को समझ पाएंगे, सही धर्म को समझ पाएंगे। ये सभी ने उसको कहा है। सही रिलीजन के दो और डेफिनेशन दिए गए हैं। सही रिलीजन जो है हमें उस सोच का एक आधार देना चाहिए, और उस सोच के अनुसार कार्य करने का भी आधार बनना चाहिए। वो हमें प्रकृति के बारे में समझ देनी चाहिए, उसको हमारे स्वयं के बारे में, प्रकृति के बारे में, दूसरे प्राणियों के बारे में सही समझ। और रिलीजन फिर रिपीट किया गया कि सबको एक जोड़ने का माध्यम बनना चाहिए, और केवल एक पर्टिकुलर सेट जो डॉगमास हैं, क्रियाकांड है, धार्मिकता है, बिलीफ है, कोई मंत्र जाप है, कोई उपवास है, व्रत है, वो हर एक धर्म में अलग होगा, उसको हम सही रिलीजन न समझें, उसके बियॉन्ड जाएं। जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चीज़ें हैं, सभी यूनिवर्स में उसको एकत्व माने हैं, वन लाइफ, वन चेतना सब जगह परवेट कर रही है, ये समझें। कोई भी टीचर नया धर्म बताने नहीं आता, चाहे वो कृष्ण हुए, चाहे से बुद्ध हुए, चाहे व्यास हुए, चाहे मोहम्मद हुए, चाहे नानक हुए, कोई भी नया धर्म बताने नहीं आता। उनमें से हर एक केवल सुधारक होता है। जब एक धर्म चलता है, एक शिक्षक आते हैं, वो चलता है, कुछ दिन बाद वो बिगड़ता है, डिग्रेड होता है, तो नया रिफॉर्म आता है। जैसे बुद्ध है, हिंदू धर्म में जो तमाम तरह के अंधविश्वास और कुरीतियाँ, कर्मकांड दर्ज किया गया उनको रिफॉर्म करने के लिए। क्राइस्ट आए, जो जुडाइज्म में तमाम तरह के ये गलत विश्वास आ गए थे उसको सुधारने के लिए। कृष्ण आए, कृष्ण भी गीता में तमाम चीज़ों को नकारते हैं, जैसे संन्यास क्या है, वो जो केवल घर से बाहर निकलना, गरुआ वस्त्र पहनना, संन्यास, ये सब विचारों को ठीक करने आए। तो हर एक जो टीचर होता है, महान शिक्षक, केवल सुधारक होता है, वो कोई नई चीज़ नहीं बताता है। और ये भी कहा गया सभी ने, कृष्ण और क्राइस्ट ने कहा कोई नई चीज़ हमने बता रहे हैं, लोग भूल जाते हैं, इसलिए उसको रिमाइंड करने आता है। एग्जिस्टिंग रिलीजन को हर एक, हालांकि वो लगता है समाज को कि पुरानी सब चीज़ों को मिटा रहे हैं, कि नई चीज़ बता रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। हर एक शिक्षक जो है उस शिक्षा पर जोर देता है जो समझता है उस समय की मानव समाज के लिए जरूरी है। मानव समाज उसके स्थान और समय के लिए जरूरी है, समय और स्थान के अनुकूल है। हर एक रिलीजन की शिक्षा है प्योर रहती है जब तक वो प्रॉफिट और रिफॉर्मर जिंदा रहते हैं, जब तक वो रहते हैं। और जब उनके बाद मानव समाज में उसमें अपना स्वार्थ आ जाता है तो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसमें एक और फैक्टर है कि कोई भी महान शिक्षक या प्रॉफिट या संत लिख के नहीं गया। सभी जो हैं ओरली बोले हैं, और उनके मरने के कई साल बाद उनके मुंह से जो निकला, जैसा सुना गया उसको लिखा गया। अब सुनने में और स्वयं समझने में फ़र्क हो जाता है, इवन छोटे तुरंत टाइम के इंटरवल के बाद भी तो उसमें फ़र्क आ गया। और फिर धीरे धीरे मनुष्य ने अपने स्वार्थपन से उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर दिया, कुछ निकाल दिया, और इसलिए सभी धर्म बिगड़ गए। इसलिए कोई भी धर्म इस समय जो प्रैक्टिस हो रहा है, कोई भी धर्म अपने सही रूप में नहीं है, ये हमें समझने की जरूरत है। कोई भी स्क्रिप्चर मूल रूप में सही नहीं है। हर एक स्क्रिप्चर हो, चाहे किसी धर्म का हो, उसमें बिगड़ाव आ गया है।
कुछ कॉन्शियस रूप से, कुछ अनकॉन्शियस रूप से लाए गए हैं। करप्शन, जिसको करप्शन कहते हैं, अब विचार हो गए हैं इसमें से। और क्योंकि धीरे धीरे मनुष्य का जो नेचर है वो धीरे धीरे अच्छे विचारों से, उत्तम विचार हैं जो उसकी ओरिजिनल प्रॉफिट पैगंबर ने दिया था एथिक्स फॉलो करने का, उससे वो फिर रिचुअल सेरेमनी में आता है जो उसको शॉर्टकट मालूम होता है कि ये बनने से मिल जाएगा। और फिर वो जो गॉड है जिसकी कल्पना हर एक धर्म में ओमनी प्रेजेंट, ओमनिसेंट, इम्यूटेबल, इम्पर्सनल प्रिंसिपल के रूप में की गई है, उसको ये पर्सनल गॉड के रूप में मान लेता है कि वो गॉड क्यों उसके लिए बना, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के बना है। और चाहे वो कर्म कुछ भी करता रहे उसको वो माफ़ कर देगा, उसको साफ कर देगा। वहीं से सारा जो है अंधविश्वास शुरू हो जाता है। मैडम ब्लॉसी कहती हैं कि जितने खराब काम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा सोर्स ये विश्वास है कि हम काम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी देवता, किसी ईश्वर की प्रार्थना करके, उसका आह्वान करके, उसकी पूजा करके उस कर्म पर से छुट्टी पा लेंगे, फ्री हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ा एक सोर्स है ईविल का। और जब तक मनुष्य इससे नहीं हटता, इम्पर्सनल गॉड से, पर्सनल गॉड की कल्पना से इम्पर्सनल गॉड में नहीं जाता, तब तक ये सब ठीक नहीं होगा। जो आइडियल रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो अक्सर सही धर्म के भावना को डिस्ट्रॉय करते हैं। रिलीजियस सेंटिमेंट्स वही जो पर्सन को मान लेते हैं और उसको कीर्तन भजन में समझते हैं, उसको खुश करके हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, वो सही धर्म को बिगाड़ता है। सेंटिमेंटलिज्म, जो एक भावना में जो आवेश आता है धर्मों में, उससे समझ गलत हो जाती है। और अक्सर वो बनाई जाती है, जो हमारे प्रीस्ट हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, मौलवी हैं, जो उनके द्वारा बनाई जाती है केवल अपने स्वार्थ के लिए, जो अंधविश्वास को एनकरेज करते हैं और भोले भाले मनुष्यों को, फॉलोअर को एक्सप्लॉइट करते हैं उनके बिलीफ को कि सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा अगर वो कुछ खास रिचुअल कर लें, कुछ सेरेमनी कर लें। सही धर्म जो है वो ऐसा है जो सीरियस डिमांड करता है जीवन में। सही धर्म सीरियस चीज़ है, वो कोई सतही चीज़ नहीं है कि आप 15 मिनट 20 मिनट कोई जप करना है, कुछ पूजा करना है, कुछ मंत्र पढ़ने, वो चीज़ नहीं है। ट्रू रिलीजन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और ये तभी होगा जब हमारा विश्वास डेली लाइफ में उस विश्वास को उतारें, उस सत्य को उतारें, और जो फॉल्सहुड आ गया है हमारी प्रैक्टिस में उससे हटें। दोनों चीज़ करना पड़ेगा, जो गलत चीज़ है उसको हटाना पड़ेगा और सही चीज़ अपनाना पड़ेगा। इसीलिए रिमूविंग फॉल्सहुड, रिमूविंग सुपरस्टिशन प्रैक्टिसेस इज द फर्स्ट स्टेप इन ए रिलीजियस जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी। और इसीलिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी आएगी, महात्माओं और ने अपने पत्रों में, मैडम ब्लॉसकी की राइटिंग में इस पर बहुत जोर दिया है कई शब्दों में कि मनुष्य के मन को कचरा साफ करने के लिए लाई गई टीचिंग, सीक्रेट डॉक्ट्रिन की। जुगों का कचरा, जुगों का कचरा का इकट्ठा है, इसको साफ करना है और तभी हम सही चीज़ को समझ पाएंगे। कहीं वो कहते हैं पुराना स्लेट पर पुरानी लिखावट एकदम मिटा देनी है, तभी नए आप अक्षर बना पाएंगे। तो ये अदर मैसेज समझाने की कोशिश करेगी। हम में से सबके लिए जो रिलीजन है, हम किसी उस रिलीजियस समुदाय में पैदा हो जाते हैं, वो हमारा रिलीजन बन जाता है। रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ हमारे जो जिस तरह के एजुकेशन लेते हैं उससे प्रभावित होता है, और आजकल जो साइंटिफिक मटेरियलिज्म है उससे भी प्रभावित हुआ है। और साइंटिफिक मटेरियलिज्म हालांकि बहुत ख़राब है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है, उसने जब क्वेश्चन शुरू करना किया धार्मिक बिलीफ को, खासतौर से मिडिल एज में। और जो मॉडर्न मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य है, या तो वो धर्म को आधे अधूरे मन से फॉलो करता है, समझता नहीं, अपने परिवार के बड़े लोगों को जस्ट खुश करने के लिए, अंदर समझता है ठीक नहीं है, लेकिन कहता है कि हमारे परिवार के लोग ऐसा करते रहे तो फॉलो करता है। और वो लोग भी हैं जो क्वेश्चनिंग या सीकिंग, समझने की जिनकी मन होता है, लेकिन उनको हिचकिचाहट होती है कहीं कोई हमें क्रिटिसाइज न करे, और इसीलिए क्वेश्चनिंग का एम्फेसिस किया गया है। गीता में भगवान कहते हैं मन जो है परिप्रश्नेन होना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। नॉलेज जो है सही नहीं, नॉलेज ही रिलीजन है। अगर सही नॉलेज हमने प्राप्त कर लिया, अविद्या से हट गए, तो वही रिलीजन है। रिलीजन वही संबंध बनाएगा ठीक से। जो एक्चुअल नॉलेज है, जो तमाम जीवन है जिसको हम चारों तरफ देख रहे हैं, उसके थ्रू हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नेचर का ऑब्जर्वेशन, इसको एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है सही नॉलेज प्राप्त करने के धर्म के बारे में। सही रिलीजन जो है अपने स्वयं के नॉलेज है, सेल्फ का नॉलेज है,
और इस संसार में हम किस तरह के जीवन जी रहे हैं उस नॉलेज के प्रकाश में वो है। जो अपने अंदर गॉड हेड है, ईश्वर तत्व है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको रियलाइज करना, उसकी पावर को रियलाइज करना ही ये सही धर्म है, और कोई दूसरा पर्सनल गॉड नहीं है। हमारे अंदर जो तीनों पावर हैं, जिसको हम सर्जन, उसका संरक्षण और विनाश कहते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु शिव, वो तीनों पावर मनुष्य में हैं और हम में से हर एक के उसमें पहुंच में हैं। और सही रिलीजन उसी आइडिया पर बेस्ड है। सही आइडिया, ईश्वर का सही आइडिया है कि गॉड, मनुष्य और नेचर एक हैं। तभी हम सही धर्म को फॉलो कर पाएंगे, अंधविश्वास को हटा पाएंगे। ये जो विचार हैं, इसको फंडामेंटल आइडिया कहा जाता है, मूल विचार कहा जाता है। अगर हम उस मूल विचार को नहीं मानते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, तो हमारा जो ईश्वर का विचार होता है वो गलत हो जाता है, झूठा हो जाता है। और उसी में पर्सनल गॉड का विचार एक झूठा विचार है। और पर्सनल गॉड के विचार ने ही बहुत से तमाम तरह के डिफरेंट गॉड्स की कल्पना दी गई है। किसी धर्म में ईश्वर का डिस्क्रिप्शन कुछ कर दिया, किसी में कुछ कर दिया, किसी में और कर दिया, वहीं से डिवीजन पैदा होता है। उसी से पॉलिथिज्म बना, तमाम तरह के ईश्वर की धारणा बनी, जहाँ एक व्यक्ति कई देवताओं की पूजा करता है, या उसको एक सुपर गॉड, देवताओं में सबसे सुपर है एक गॉड, उसकी पूजा करता है। हालांकि वास्तविकता में जो गॉड हैं सभी फाइनाइट हैं, सभी सीमित हैं। गॉड हैं ये माना गया है, सभी सीमित हैं, सभी का पर्पज है। और इसके अलावा इसके विपरीत जो इम्पर्सनल गॉड की विचार है, वो जो अनंत है, शाश्वत है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्याप्त है, जो हर एक कण में है, कोई उससे अलग नहीं है, वो डिवाइन सत्य है, वही सही है, और उसी पर हमें जाना है, अपनी चेतना उतारना। और इसलिए मनुष्य को अपने से किसी बाहर देवता ईश्वर की शरण में नहीं जाना है, किसी से उसको सहायता नहीं मांगनी है। जो स्पिरिचुअल जो सही स्पिरिचुअल पैंथिज्म है, सर्वेश्वरवाद, जो सही आध्यात्मिक सर्वेश्वरवाद है, सब कुछ ईश्वर है, वही सोल स्पिरिट है जो पूरे नेचर में परवेट कर रही है, एनिमेट कर रही है, जो लाइफ है, यूनिवर्सल लाइफ है। और उसमें कई उसके एक्सप्रेशन के कई डिग्रीज होते हैं। जैसे कहा गया, वो अभी पत्थर में लेटेंट है, लेकिन मनुष्य में वो प्रकट हो गए सोचने की शक्ति के रूप में। जो पैंथिज्म का मतलब होता है, सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है सब कुछ दिव्य है, या सब कुछ दिव्यता से निकला है, दिव्य प्रिंसिपल से। सब दिव्य है एसेंस में, उसके फॉर्म में नहीं। उसका जो रूप है वो दिव्य नहीं है, लेकिन उसका एसेंस दिव्य है। एक्सटर्नल जो बाह्य रिलीजन प्रैक्टिसेस हैं, वो अपनी मॉरलिटी को इस पर बेस करते हैं कि कोई पर्टिकुलर क्रिया कर्मकांड करने से उसको दंड या पुरस्कार मिलेगा। जो एक्सटर्नल रिलीजन है इसे प्रैक्टिस करते हैं। आप तीर्थ यात्रा करेंगे, हज करेंगे, ये मंत्र करेंगे, वो पूजा करेंगे, उससे आपको रिवार्ड या पनिशमेंट मिलता है। ये एक्सटर्नल रिलीजन में आ गया। जो मॉरलिटी का साइंटिफिक बेसिस है, वो केवल सही जो पैंथेस्टिक सर्वेश्वरवाद पर डिपेंड करता है, जिसको बुद्ध और शंकराचार्य भारत में समझाने की कोशिश की, पुनः स्थापित करने की कोशिश की, बुद्ध और आदि शंकराचार्य, जिसमें यूनिटी, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक जीवन सब जगह व्याप्त है, उसकी विचार लाया गया, पुनः स्थापित किया गया। जो नैतिकता का अभ्यास है, वो सबसे शक्तिशाली मीन्स है उस वननेस का रियलाइज करने के लिए। ये जरूरत है कि जो थॉट, फीलिंग और एक्शंस हमारे जो हैं, उस यूनिटी के विश्वास के समकक्ष हो, उसके समतुल्य हो। हमारे यहाँ जो तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूचाल, तूफान, बाढ़, देन बड़े बड़े सुनामीज, बीमारियां, जैसे महामारी जैसे कोरोना आया था, ये बड़ा साफ कहा गया कि जो फिलोसफिकल लिटरेचर में मैडम ब्लॉस्की द्वारा, मिस्टर जज द्वारा, कई विद्वानों द्वारा, कि ये केवल मनुष्य के खराब विचारों के परिणाम हैं। अगर नेचर न तो नेचर न्यूट्रल, नेचर इज नाइदर गुड और बैड, अपने नियम से काम करती है, लेकिन मनुष्य का जो विचार है उसको प्रभावित करता है। अगर हमारे विचार नेगेटिव हुए, स्वार्थपर हुए, घृणा हुए, द्वेषपूर्ण हुए, तो इकट्ठा होकर के वो एक घनीभूत होते हैं और इन तमाम तरह के सो काल प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होते हैं।
अगर विचार जितने सही होंगे वो प्राकृतिक आपदाएं नहीं होंगी, और उसी प्राकृतिक आपदा में भी जिसके विचार सही होंगे उसका उसका प्रभाव, उसका एडवर्स प्रभाव कम होता है। ये भी सभी का अनुभव है। और इस प्राकृतिक आपदाओं से उनको सबसे ज़्यादा सफरिंग होती है जो उन्होंने उस सफरिंग को प्राप्त किया, अर्न किया अपने लिए खराब विचारों से। मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है, और अगर वो नेचर को सफ़र कराता है तो नेचर उसका प्रतिकार करती है, नेचर उसका प्रतिकार दे रही है। जो इनर प्लेन में वननेस है वो अंतर संबंध बताता है, अंतर निर्भरता बताता है। जब हम दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो दूसरे भी हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, और इसीलिए वॉइस ऑफ साइलेंस में ब्रॉडसी कहती हैं, हेल्प नेचर एंड वर्क ऑन विथ हर, एंड नेचर विल रिगार्ड दी एज वन ऑफ हर क्रिएटर्स एंड मेक ऑब्जर्वेंस। नेचर के नियम को हम फॉलो करें तो नेचर हमारे लिए सहायक बनेगी, और नेचर जो है अपने सारे रहस्य के पर्दों को हमारे सामने खोल देगी। दैट मीन्स हम नेचर के नियम को घर ही समझने लगेंगे, और फिर हमारा जीवन सही ढंग से चलेगा, जो रियल धर्म हुआ। हम देखते हैं कि जो गीता उपनिषद और सभी धर्मों के जो ये थियोलॉजी धर्मशास्त्र हैं, वो सभी बता रहे हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो है पेरिशेबल है, ये जो व्यक्तित्व है पेरिशेबल है, और उससे हमें चिपकना नहीं है, लेकिन हम चिपके रहते हैं। और लेकिन उस पर्सनालिटी में वो एक चीज़ है जो इमॉर्टल है, ये सभी धर्म बता रहे हैं। तो इस तरह इस सभी धर्म को देखें और सभी में वही बीइंग है, वही अस्तित्व है, तो एक बॉन्डिंग अपने आप आएगी। एंड वो जो डिवाइन एसेंस है वही कुत्ते में है, चांडाल में है, लर्नेड ब्राह्मण में है, जैसा कि गीता में कहा गया है। तो उसमें सब में एकत्व समझना है। शंकराचार्य का एक बड़ी कुछ कहानी है प्रसिद्ध है, ये कहानी सही है गलत है लेकिन कहानी है एक शिक्षा देने के लिए। कहा जाए आदि शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के प्रोपोनेंट थे, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन एक बार काशी में गंगा स्नान करने आए थे और बाहर स्नान करके निकले, सामने एक चांडाल अपने कुत्ते के साथ दिखाई पड़ गया। तो शंकराचार्य की भौं तन गई, परिपाटी से बना था कि ब्राह्मण एक सन्यासी के सामने चांडाल आने से पवित्र हो जाता है ब्राह्मण। उनकी भौं तन गई, उन्होंने कहा हटो रास्ते से, गेट अवे, हट जाओ रास्ते से। क्योंकि चांडाल को ट्रेडिशनल रूप से माना जाता है कि उससे जो है प्रीस्टली क्लास या ब्राह्मण क्लास से तो अपवित्र हो जाते हैं। लेकिन स्टोरी पहले बताती है, जब वो चांडाल से उन्होंने ऐसा कहा तो चांडाल ने उसको उत्तर दिया कि तुम ये डिफरेंस क्या करते हो, चांडाल और ब्राह्मण में क्या डिफरेंस है? तुम अद्वैत फिलॉसफी मानते हो लेकिन तुम्हारे काम में अद्वैत फिलॉसफी नहीं है। शंकराचार्य को उदाहरण दे रहा है, तुम अद्वैत डॉक्ट्रिन की बात करते हो, सब कुछ ब्रह्मन है, लेकिन तुम्हारे इस कार्य में, तुम्हारे बिहेवियर में अद्वैत नहीं है। तुम चांडाल को अपवित्र मान रहे हो, अपने को अपवित्र करने वाला मान रहे हो, और ये भूल गए हो जो तुम कहते हो अपनी टीचिंग में, वही आत्मा तुम्हारे में वही सब में है, चांडाल में भी है। तो यहाँ पर इवन शंकराचार्य जैसे महान शिक्षक को भी अब अगर सही कहानी है तो एक डिफरेंस जो प्रिसेप्ट और प्रिसेप्ट रह गया था, और शायद ये चांडाल की इस तरह मुलाकात हुई वो भी खत्म हो। जब शंकराचार्य ने ये हाँ, वो चांडाल वो करता है जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो अर्थ, वाटर, जो अग्नि, जल, अग्नि, वायु और स्पेस, आकाश, उसी से तुम्हारी बॉडी बनी, हमारी बॉडी बनी। आत्मन जो हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है। तो मैं कैसे तुम्हें अपवित्र करने वाला हो गया? तुम क्यों मुझसे अलग होना चाहते हो, क्यों मुझसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? अब फिर शंकराचार्य को समझ आया कि जो चांडाल है ये तो रियलाइज सोल है, आत्मबोध है, और वो हमारे गुरु के समान है। तो उन्होंने उस चांडाल रूपी गुरु के प्रेज में उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं जो मनीष पंचकम नाम से है स्टैंजर। तो बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि वो रियलाइज सोल है और उसको अपना गुरु माना, उसको प्रणाम किया, कुछ श्लोक। तो ये कहानी बताई गई है कि एक ऊंचे लेवल पर भी ये जो डिफरेंस है समाज में ये बने रहते हैं, इतने आसानी से नहीं जाते हैं, और कोई ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस आता है जीवन में जैसे कहानी कि हम उससे हटते हैं। जितना अपने प्रयास से हट जाए उतना अच्छा है। रिलीजन हमें बताता है कि जो ब्रांच सभी जो अंदर का अस्तित्व है वो अनशेकन है, बाकी सब ट्रीज की ट्रंक की तरह, बाकी सब पत्तियों की तरह झड़ जाती हैं। हमारे विचार, हमारी कल्पनाएं सब खत्म होते हैं, सब टेम्पररी हैं, लेकिन हमारा जो इंटरनल अस्तित्व है, जो रियल आई है, वो हमेशा रहता है। गुड कर्म जो है, अच्छे कर्म मनुष्य को
अच्छे कर्म द्वारा मनुष्य एसोटेरिक फिलॉसफी में आता है, लाइक थियोसफी और एसोटेरिक विजडम में, जो हमें उस पर्सनालिटी के उसका सही सार्थकता जो व्यक्तित्व का है और डायमेटिक बिलीफ जो धर्म में आए गए हैं, जो सभी धर्म में उसको समझने का अवसर देता है। और ये हमें मदद करता है कि हम भूसी को दाने से अलग करें, सही धर्म को उसका जो उस पर आच्छादित तमाम चीज़ें उसको अलग से समझें, उसको अलग करें। मास्टर महाचौहान एक अपने पत्र में कहते हैं कि अगर सभी धर्मों से जो एक्सक्रीशंस हैं, उसके जो बाहरी आवरण उसको हटा दिया जाए, तो बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट और निर्माण सभी की हो जाते हैं। और थियोसफी जैसे एसोटेरिक फिलॉसफी का एक मुख्य उद्देश्य है कि वही जो एक्सक्रीशंस है, जो ऊपर आवरण लग गए हैं हमारे विचार में, उसको हटाना, तभी हम सही चीज़ को समझ गए। नॉलेज और डिवोशन जो फाउंडेशन है हायर लाइफ के, डिवोशन वो नहीं है जिसको पारंपरिक डिवोशन समझा गया। डिवोशन वो है जो गीता में कृष्ण कहते हैं या मास्टर्स कहते हैं। डिवोशन में सिद्धांतों के प्रति डिवोशन, लगन, पूरे हृदय से सिद्धांतों को पालना, वो डिवोशन है। रिलीजन जो है मनुष्य का सबसे बड़ा संरक्षक हो सकता है, सबसे बड़ा विनाशक भी हो सकता है। और अगर वो सही धर्म प्रैक्टिस करता है, उसका एसेंस प्रैक्टिस करता है, तो उसका संरक्षक है, उसका उद्धारक है, नहीं तो उसका विनाशक बन जाता है। और ये हमारे ऊपर है कि उस अपने धर्म के विश्वास को, प्रैक्टिस को हम एक कवच के रूप में, आर्मर के रूप में इस्तेमाल करें या अपने विनाशक के रूप में, केवल मनुष्य के ऊपर। सभी रिलीजन्स का जो फाउंडेशन है वो सही नॉलेज पर बेस्ड है, चीज़ों के, डिवाइन एसेंस के, और हमें उस सही बेसिस पर जाना है। सभी धर्म जो स्रोत में सही थे, एसेंस में सही हैं, लेकिन सुपरफिशियली जो सरफेस में है सभी गलत हैं। इसलिए हम जिस धर्म में हो उसकी गलत चीज़ों को समझना है, उससे हटना है और सही को जानना है। जब आदमी एक आध्यात्मिक अवस्था में पहुंचता है, जिसको समाधि कहा गया है, मिस्टिज्म कहा गया है, तो वहाँ सारे भेदभाव एकदम खत्म हो जाते हैं अपने आप। चाहे वो वेदांत का योगी हो, चाहे सूफी हो, चाहे बुद्धिस्ट सेंट हो, क्रिश्चियन मिस्टिक्स हो, जीवित कवाला हो, सभी। एक थॉमस मेंटन हुए हैं, वेल नोन टापिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपेयर किया है स्पिरिचुअलिटी और तमाम धार्मिक प्रैक्टिसेस के, और उनकी किताब है जेन एंड द बर्ड्स ऑफ एपेटाइट। उसमें क्वेश्चन करती हैं कि अगर एक कैथोलिक आदमी, कैथोलिक धर्म फॉलो करने वाला ईसाई अगर जेन प्रैक्टिस करता है तो भी कैथोलिक रहता है। तो उनका आंसर बिल्कुल यस है। मान लीजिए कोई हिंदू इस्लाम धर्म फॉलो करता है, फिर भी हिंदू रह सकता है। तो वो कहते हैं बिल्कुल ये पॉसिबल है, सही है। और एक कैथोलिक नन जो सिस्टर हुई हैं, एलन मैकलिन्स, उन्होंने एक जैन के सेंट के पास गई थी, उनसे शिक्षा लिया, लेकिन वो कहती मैं कैथोलिक हूँ और जैन के सिद्धांतों को मैं प्रैक्टिस फॉलो कर रही हूँ क्योंकि वो सही लगता है। इसलिए इसी तरह हजरत इनायत खां जो सूफी टीचर हुए हैं, वो सभी आध्यात्मिक अनुभवों पर की यूनिटी पर एम्फेसिस करते हैं, डिफरेंट ट्रेडिशंस के। वो कहते हैं कोई भी मिस्टिक या योगी या उच्च साधन नहीं बनता जब तक वो अपने को क्रिश्चियन कहता है, जीविस कहता है, मोहम्मडन कहता है। क्योंकि जो मिस्टिज्म है, जो रहस्यवाद है, जो समाधि है, वहाँ पर कोई ना हिंदू है, न कोई मुस्लिम है, कोई ना कोई क्रिश्चियन है, सभी एक उच्च स्तर के मनुष्य। जब महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, तो उनका कि मैं हिंदू धर्म समाज में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, क्रिश्चियन भी, बुद्धिस्ट भी। ये कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस ने प्रैक्टिस किया था एक एक महीने हर एक धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए। हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन क्रिश्चियन, मुस्लिम और धर्म के अनुसार उन्होंने एक महीने जीवन जिया, सबका अनुभव लिया। दलाई लामा कहते हैं कि सही मीटिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की वो मन के अच्छी तरह ट्रेनिंग के बारे में है। जो धार्मिक प्रैक्टिस, अगर हमारा मन ट्रेन हो रहा है, एकत्र हो जा रहा है, तो हम धार्मिक प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं। हमारा जो धार्मिक विश्वास है या जो प्रैक्टिस है, वो केवल कुछ रिचुअल्स में, कुछ जाप में, कुछ देर के लिए, किसी उपवास व्रत में, वो उसी के द्वारा सीमित नहीं होना चाहिए। सही आध्यात्मिकता का मतलब है कि हमारा एटीट्यूड कैसा हो रहा है अपने प्रति और समाज के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति, उस पर हमें ध्यान देना है। तो बेसिक स्पिरिचुअलिटी है, बेसिक रिलीजन जो है, वो ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं, और कुछ सारांश में जो अच्छाई है, दयालुता है,
दूसरों के प्रति केयरिंग है, लविंग है, हैप्पीनेस है, ये प्रकट होगा। और ये आजकल के जो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, अब्राहम मैस्लो जैसे, उन्होंने भी इस चीज़ को लाए हैं। तो सभी जो शिक्षक हुए हैं वो बार बार इसी चीज़ को ला रहे हैं। जी कृष्णमूर्ति, आप, मैंने कहा पहले ही, द फीट ऑफ मास्टर में कहते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है, या मुसलमान है, उधर अमेरिकन है, चाइनीज है, इंग्लिश है। व्हाट मैटर्स मोस्ट कि वो डिवाइन प्लान के अनुसार काम कर रहा है, नहीं कर रहा। वो ये भी कहते हैं कि सही रिलीजन वो रिचुअल नहीं है, डॉगमा नहीं है, सोशल मॉरलिटी नहीं है, चर्च, मास्क या मंदिर जाना नहीं है। प्रैक्टिसिंग वर्चू ही सही रिलीजन है। रिलीजन उससे कुछ अधिक है। जो पराकाष्ठा मॉरलिटी होती है उसकी तरफ जाना ही रिलीजन है। और ये मनुष्य जो है, जो मन कंडीशन है तमाम रिचुअल से, तमाम विचारों से, जो मोल्ड हो गया है उस पर्टिकुलर कल्चर के अनुसार, वो उस दिव्य का अनुभव नहीं कर सकता। सभी इस तरह के विचार मनुष्य में, मन में साफ होने चाहिए, समाप्त होने चाहिए, तभी उस दिव्य का अनुभव करता है। और इसीलिए हमें इन डिफरेंसेस से ऊपर उठना है और सभी धर्मों में कॉमनिटी समझना फर्स्ट, और हमें अंधविश्वासी विचारों से हटना। सो आई थिंक time is 1 hour over, so I'll stop here. Thank you very much. Thank you, brother. Thank you very much. हमारे जो मेंबर्स अभी अटेंड कर रहे हैं, किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई कमेंट करना है तो मोस्ट वेलकम। अनम्यूट कर लें और पूछ लें। जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जी, अनुमति है तो? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, हाँ, ब्रदर पांडे जी ने इतनी स्पष्टता के साथ क्रमवार रिलीजन का ऊपरी जो आवरण है और उसके अंदर जो एसेंस है उसको इतने अच्छे से क्लियरिफाई किया है विभिन्न धर्मों का कि बहुत क्लैरिटी आई है। और अंत में जो उन्होंने बताया कि वर्चूज की प्रैक्टिसेस ही एक्चुअल में रिलीजन है, और वननेस की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो सही दिशा में जाना है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत क्लेरिफिकेशंस हुए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सिस्टर। और कोई सिस्टर या ब्रदर कुछ ऐड करना चाहते हैं या कोई सवाल है? मेरे ख्याल से पांडे जी और कोई नहीं है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही क्लैरिटी से आपने हमारे को बताया जो रिलीजन्स की यूनिटी है और कॉमन सोर्स है जहाँ से अपेरेंटली सब जनरेट हो रहे हैं। तो इसके साथ ही हम अपना जी बोलना चाह रहे हैं, कुछ आप और ऐड करना चाह रहे हैं? कुछ आप और जोड़ना चाहते हैं क्या पंडित जी? जी 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 नहीं, हम तो आप करिए, कोई अगर क्लैरिफिकेशन तो ठीक है। जी जी, तो अब हम अपनी मीटिंग ही समाप्त करते हैं। दोबारा धन्यवाद देते हुए पांडे जी को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और कष्ट देते रहेंगे आगे। अब हम मीटिंग को क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, Hidden life vibrant, O hidden light shining in every creature, hidden light shining in each creature, O hidden love embracing all in oneness. hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know is also one with every other. आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।